वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। शिक्षण विधियों में हमने टॉपिक इससे पहले बहुत सारे कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसकी प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी कंप्लीट कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोजेक्ट मेथड या योजना विधि, इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योजना विधि क्या है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, और कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा प्रयोजना। तीनों विधि एक ही है, प्रयोजना हो गई, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, योजना विधि हो गई। तो सबसे पहले माना जाता है प्रोजेक्ट मेथड विधि का जो जन्मदाता कौन है, तो हमें ध्यान में रखना है जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक, और ये हमारे किलपैट्रिक है। और जो इस योजना विधि की जो विचारधारा है, इसको सबसे पहले दिया था जॉन डीवी द्वारा। ये रहे हमारे जॉन डीवी, इन्होंने इस विधि की विचारधारा दी। और जो प्रोजेक्ट शब्द दिया है, प्रोजेक्ट शब्द दिया था रिचर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड्स के द्वारा। तो तीनों बातें प्रोजेक्ट के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। यदि पूछा जाए प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता कौन है, तो W.H. किलपैट्रिक है। और जो प्रोजेक्ट विधि की विचारधारा है या शिक्षा में सबसे पहले मत किसने दिया, तो जॉन डीवी ने दिया। और शब्द किसने दिया, तो हमें ध्यान में रखना है रिचर्ड ने। और जॉन डीवी क्या कहते हैं? एजुकेशन इज अ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रयोजना विधि की जो परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर में प्रश्न में, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा डेफिनेशन है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किलपैट्रिक, जो क्या है, प्रयोजना विधि के जनक हैं। तो इन्होंने कौन सी दी है? योजना व स्व उद्देश्य। आपको ये कीवर्ड ध्यान में रखना है, स्व उद्देश्य की बात करते हैं कौन? किलपैट्रिक। योजना व स्व उद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है किलपैट्रिक ने कौन सी बात की, तो स्व उद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्ण मन लगाकर किस लगन से किसी सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती है। फिर बात आती है पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य इकाई है। पार्कर के ध्यान रखना आप, इकाई शब्द। प्रोजेक्ट कार्य एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये पार्कर के द्वारा दिया गया था। और एक आती है बेलार्ड। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है। बेलार्ड मतलब एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखें। बेल कब बजाई, कहाँ बजाई जाती है? विद्यालय में, जो कि छुट्टी होने पर बजाई जाती है। आप ध्यान रखें। बेलार्ड के अनुसार क्या हो गया? प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग की जाती है। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक, समस्या, ये देखो स, यहाँ पे भी स आधा रहा है, यहाँ पे भी आधा रहा है। याद करने की कोशिश करें, बार बार स्वाभाविक 2 बार आ रहा है, ध्यान रखें। स्टीवेंसन के अनुसार क्या है? प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। फिर बात आती है थॉमस और लैंग के अनुसार। थॉमस की क्या हुई? इच्छा हुई। क्या हुई? इच्छा। प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार किया जाने वाला ऐसा कार्य जिसमें रचनात्मक प्रयास तथा विचार और उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी हो सके। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? स्वदेश्य कार्य विधि है, इस बात को ध्यान में रखें। पार्कर एक इकाई है। बेलार्ड स्कूल में क्या बजाई जाती है? विद्यालय में बेल बजाई जाती है। स्टीवेंसन समस्या मूलक कार्य है और स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। थॉमस की क्या हो गई? इच्छा हो गई। तो प्रोजेक्ट इच्छा क्या हो गई? प्रोजेक्ट बनाने की उसकी इच्छा हो गई। प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार किया जाने वाला ऐसा कार्य जिसमें रचनात्मक प्रयास और विचार हो, उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी होने चाहिए। हमने देख ली है परिभाषाएं प्रोजेक्ट की। अब आगे देखते हैं हम प्रोजेक्ट के बनाने के सोपान कितने हैं। डायरेक्टली पूछ लिया गया था एग्जाम में अगले कि प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान हैं, इनका क्रम क्या है, इनको आप पूरी तरह ध्यान में रखना है, याद रखने का प्रयास करें। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, उससे संबंधित हमें परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है सबसे पहला सोपान क्या हो गया? परिस्थितियां उत्पन्न करना। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना अध्यापक क्या करेगा? यदि बालक के द्वारा किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करवाना, तो सबसे पहले उस के प्रोजेक्ट के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। बालक को उसकी आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है उस प्रोजेक्ट को बनाने के, उनके बारे में परिस्थिति उत्पन्न करने का कार्य करेगा। फिर बात आती है परियोजना का कार्य चुना। जो भी परियोजना होगी, जिस भी परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद बनाई जाएगी, योजना का कार्य का चुनाव। कौन से कार्य पर कार्य करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको चूज करना है सबसे पहले। फिर बात आ गई चूज करने के बाद हम किस प्रकार उस प्रोजेक्ट को कार्यक्रम करेंगे, उसका पूरा डिटेल हम तैयार कर देंगे, उसे कहते हैं कार्यक्रम बनाना। और कार्यक्रम बनाने के बाद उस कार्यक्रम का किया जाएगा क्रियान्वयन, अप्लाई किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। और जो भी प्रोजेक्ट किया है उसका किया जाएगा उसके बाद मूल्यांकन। आप ऐसे कीवर्ड याद रख ले। सबसे पहले क्या करेंगे, हम परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, फिर हम करेंगे कार्य का चुनाव करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बाद क्रियान्वयन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद अंतिम में जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसकी करेंगे रिपोर्टिंग, यानी कि लेखा जोखा। तो इसको आप याद रखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिस्थिति
निर्माण करेंगे। परिस्थिति निर्माण के बाद हम करेंगे चुनाव का कार्य करेंगे, कार्य कौन सा प्रोजेक्ट हमें चुनना है, उसके बाद हम करेंगे कार्यक्रम, किस प्रकार हम उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कार्यक्रम बनाने के बाद हम करेंगे उसका क्रियान्वयन, और क्रियान्वित करने के बाद उस प्रोजेक्ट का किया जाएगा मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद अंतिम जो चरण है उसके बाद छठा रिपोर्टिंग यानी कि लेखा जोखा। इस क्रम को आप व्यवस्थित याद रखिए, बार बार रिपीट करें। परिस्थिति उत्पन्न करना, चुनाव करना, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना और लेखा जोखा करना, ये सारे प्रोजेक्ट बनाने के सोपान है। इनको क्रम में पूछ लिया जाता है, कितने सोपान है, 6 याद रखना है आपको। इनको पूरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले परिस्थिति प्रदान करना है। किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार योजना बनाते समय अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। यह परिस्थिति उत्पन्न करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? अध्यापक के द्वारा। अध्यापक छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए समस्या के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। सबसे पहले बालक की रुचि उत्पन्न की जाएगी, वो किसके माध्यम से की जाएगी? तो परिस्थिति प्रदान करना। क्लियर? नेक्स्ट है परियोजना का कार्य चुनाव या फिर योजना के उद्देश्य और उनका चयन करना। योजना के उपयुक्त विषय का चयन, कौन से विषय में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसका चयन सफलता में काफी सहायक होगी। अध्यापक द्वारा छात्रों की सूची, योग्यता, परिस्थिति के अनुरूप योजना के उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। फिर बात आती है कार्यक्रम बनाना या फिर योजना बनाना। कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको योजना भी लिखा हुआ। अध्यापक द्वारा विषय के उद्देश्यों का चयन करने के उपरांत संपूर्ण कार्य की योजना बना लेना चाहिए। इसका क्रियान्वयन के लिए छात्रों में सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से वितरित कर देना चाहिए। सबसे पहले परिस्थिति बन गई, उसके बाद योजना का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद किस प्रकार योजना का कार्यक्रम बनाना है वो पूरा डिसाइड होने के बाद उसका किया जाएगा क्रियान्वयन। और क्रियान्वयन अध्यापक को छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए योजना के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के लिए छात्रों को उत्तरदायी बनाना चाहिए। समस्या से समस्या के विभिन्न पहलुओं को क्रियान्वयन होना चाहिए। फिर आता 5वां पॉइंट, कार्य का मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट का यह महत्वपूर्ण पद है। प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है मूल्यांकन। इसमें संपूर्ण कार्य को पूर्ण हो जाने पर उसके विभिन्न तथ्यों, उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है और इसके आधार पर समस्या के समाधान रूपी निष्कर्ष को प्रस्तुत किया जाता है। फिर अंतिम की जाती है रिकॉर्डिंग या फिर कार्य का लेखा जोखा करना। प्रत्येक छात्र को जो कार्य किया उससे संबंधित संपूर्ण तथ्यों को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्डिंग की कहलाती है। जब अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाता है उस समय प्रोजेक्ट से संबंधित लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में संपूर्ण योजना एक पूरा विवरण सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया, सबसे पहला पॉइंट था परिस्थिति निर्माण करना, प्रदान करना, परियोजना कार्य का चुनाव करना, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना और लेखा जोखा रखना। आप बार बार रिपीट करें। इसके बाद आता है किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के कितने प्रकार। उससे पहले तो हमने देखे थे प्रोजेक्ट विधि के सोपान कितने हैं, 6। और जो किलपैट्रिक महोदय है हमारे किसके हैं, जनक माने जाते हैं, तो परियोजना के विधि के। तो इसके इन्होंने जो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रकार दिए उनको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रश्न पूछ लिया जाए किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के कितने प्रकार, तो आपको ध्यान में रखना है कितने प्रकार बताए इन्होंने। तो 4 प्रकार बताए। सबसे पहला बताया है रचनात्मक प्रोजेक्टर। इसमें क्या हो जाएगा, रचनात्मक प्रोजेक्टर का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना है। रचनात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्र विभिन्न रचनाओं जैसे मकान बनाना, नाव का निर्माण करना, पत्र लिखना, ऐसी क्रियाएं या ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी जो रचना से संबंधित है। फिर बात आती है समस्यात्मक। इसमें किसी समस्या के समाधान को लेकर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्याएं रखते हैं। अध्यापक क्या करेगा, सबसे पहले समस्याएं रखेगा और उनके निवारण के लिए उनको प्रोजेक्ट कार्य दे देगा। फिर आता है रसानुवाद प्रोजेक्ट। रसास्वाद अनुवादन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रसानुभूति का विकास करना है। फिर बात आती है चौथा अभ्यास के प्रोजेक्ट। अभ्यास के प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों में इस बात का पता लगाना कि छात्र ने किस सीमा तक ज्ञान को ग्रहण किया है। तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं, इनको ध्यान से देख ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला रचनात्मक, फिर समस्यात्मक, रसास्वादन और चौथा अंतिम है अभ्यास के प्रोजेक्ट। फिर आती है योजना विधि के कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहला है प्रयोजनता। इसमें शिक्षक छात्र के सम्मुख प्रयोजन युक्त कार्य प्रस्तुत करता है। कोई भी प्रयोजना योजना है छात्र के सम्मुख अध्यापक प्रस्तुत करता है। फिर आती है क्रियाशीलता। जो भी प्रोजेक्ट है वो बालक स्वयं करता है, इसलिए क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर बात आती है यथार्थता। छात्र को दिए जाने वाला समस्यात्मक कार्य ऐसा हो जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसका हल वह आसानी से निकाल सके। बालक के छात्र की क्षमता के अनुसार ही उसको प्रोजेक्ट देने चाहिए। फिर बात आती है उपयोगिता। जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसका कोई न कोई उपयोग होना जरूरी है। फिर आती है रोचकता। इस विधि में छात्रों के सामने रुचिपूर्ण समस्याएं उत्पन्न की जाती है जिससे छात्र उसमें अधिक रुचि लेता है। फिर बात आता है छठा पॉइंट स्वतंत्रता। प्रोजेक्ट प्रणाली के इस सिद्धांत में छात्रों स्वयं
अपना कार्य चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फिर आती है सामाजिकता। इस सिद्धांत में छात्रों को ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिसमें सामाजिकता का विकास हो सके। कौन कौन से सिद्धांत है? प्रयोजनता, क्रियाशीलता, यथार्थता, उपयोगिता, रोचकता, स्वतंत्रता, सामाजिकता। ये 7 सिद्धांत हैं जो प्रयोजना विधि के सिद्धांत से संबंधित है। अब आती है प्रयोजना विधि के कौन कौन से गुण है। विद्यार्थी समस्या के समाधान के लिए स्वयं चिंतन करते हैं, विभिन्न पक्षों के बीच कार्य कारण का संबंध स्थापित करते हुए उसका मानसिक रूप से विकास होने की संभावना बढ़ती है। बालक यदि स्वयं किसी क्रिया को करेगा तो उसका मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों पक्ष मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस विधि में पाठशाला का घर और समाज के साथ सजीव संपर्क बन जाता है। विद्यालय और घर दोनों का और समाज का, तीनों का एक वास्तविक संपर्क बन जाता है जिसमें बालक परिस्थिति रूप समरूप होते हैं, आपस में अंतर क्रिया करने पर अत्यधिक बल देते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक आधार पद्धति प्रोजेक्ट विधि है, मोरे मॉन्टेसरी विधि। ये सारी कौन सी विधि है? जो मनोवैज्ञानिक है। और यदि किसी भी विधि में बालक यदि सक्रिय है तो वह कौन सी विधि हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक। इस विधि में अधिगम सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता तथा विद्यार्थी की योग्यता, रुचि, प्रकृति आदि को ध्यान में रखा जाता है। सभी विद्यार्थियों को अपनी योग्यता, रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी उपेक्षित अनुभव नहीं करता है। सभी बालकों को अपने अपने प्रोजेक्ट अपनी रुचि के अनुसार अपनी स्वतंत्रता से चूज करने का मौका मिलता है, इसलिए बालक उपेक्षित का अनुभव नहीं करता है। योजना विधि में विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्म प्रकाशन के अच्छा अवसर प्राप्त होता है। सभी विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को स्वाभाविक परिस्थितियों में सीखते हैं, इसलिए इस विधि से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। जो भी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक को उसका ज्ञान स्थायी रूप से हो। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, अगर प्रोजेक्ट सामूहिक रूप से दिया जाता है, बालक आपस में सहयोग करते हुए प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं तो उसमें सहयोग की भावना, समाज की भावना, स्वस्थ स्पर्धा के आधार पर कार्य करने की आदत बन जाती है। इसमें सहिष्णुता, आत्म अनुशासन के गुण भी विकसित होते हैं। ये सारे योजना विधि के हमने गुण देख लिए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर याद करें या फिर अपने ध्यान में रखें। फिर बात आती है, सभी विधियों के अपने अपने दोष भी हैं। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक व्ययपूर्ण है, यानी कि इसमें पैसा खर्चीली है। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले साधन समस्त विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि न तो इनके कुशल शिक्षक, यानी कि कोई भी यदि विधि है तो इनके लिए एक वेल ट्रेंड टीचर का होना आवश्यक है, जो सभी जगह उपलब्ध होना संभव नहीं है। नहीं पाठ्य पुस्तकें। इस विधि में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना कठिन होता है, मूल्यांकन करना टफ हो जाता है बालक के लिए। इस विधि में पाठ्य वस्तु का चयन विभिन्न स्थानों से किया जाता है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और गहन अध्ययन नहीं किया जाता है। जो भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है उसमें एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पूरा चैप्टर वाइज होता है, लेकिन जो योजना विधि है उसमें एक निश्चितता और क्रमबद्धता देखने को नहीं मिलती है। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से समाप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये हो गए योजना विधि के जो दोष। आज के जो हमारे सेशन में हमने योजना विधि से संबंधित पूरा डिटेल से देख लिया है, उसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, सिद्धांत कौन से, कौन से दोष होते हैं, इसके बारे में पूरा अब हम इसके से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। यदि आप चाहते हैं स्थिति ऐप डाउनलोड करना, वो जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, MCQ मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।